अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसी है पब्लिक? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो ये वही फार्म हाउस है जिसकी स्टोरी मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे साथ हुआ वो तो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। दरअसल ये बात है 1 जून की, जब हमने ये फार्म हाउस बुक किया था और हमें 1 जून को यहाँ पर जाना था। इसके लिए हमने हमारी फैमिली वालों को काफ़ी मनाया था और पहली बार हम सब फैमिली वाले साथ में कहीं जाने वाले थे। दरअसल हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी बड़ी है। हमारे बच्चे, हमारी मदर इन लॉ एंड देरानी जेठानी, हम सब मिलके पहली बार कहीं जाने वाले थे और पूरा एक दिन साथ में बिताने वाले थे। इसकी हमने काफ़ी तैयारियां भी की थी। बट यहाँ पे जाके जो हमारे मोती हमारे, मैं आपको बता नहीं सकती। दूर से देखने में ये फार्म हाउस बिल्कुल इतना ही अच्छा लग रहा था जितना हमने इंस्टाग्राम की रील्स में देखा था। बट यहाँ पे जाके हमको पता चला कि यहाँ का स्विमिंग पूल भी इतना गंदा था, क्योंकि जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फैमिली थी जो एक दिन पहले से आई हुई थी और वो उनका टाइम पूरा हो गया था, फिर भी वो गए नहीं थे। साफ़ सफाई भी नहीं हुई थी यहाँ पे। स्विमिंग पूल बहुत गंदा था। स्विमिंग पूल की एक क्लिप थी मेरे पास, बट मेरे से वो डिलीट हो गई है, तो मैं आपको आगे बताऊंगी स्विमिंग पूल का। तो स्विमिंग पूल भी बहुत गंदा था, तो हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप ये पानी रिमूव करके इसमें दूसरा पानी ऐड करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका पानी निकाल के दूसरा भरने में हमको लगभग 2 दिन लगते हैं, तो हम इसका पानी पूरा नहीं निकाल सकते। हमारा दिल नहीं मान रहा था। दूसरा ने जो स्विमिंग पूल यूज़ करा है उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि उनके भी बच्चे बच्चे थे, तो थोड़ा वहम तो दिल में जाता ही है। और सब में बड़ी बात ये है कि हमने पर पर्सन 4,000 रुपये पर पर्सन दिए थे और हम लगभग 25 लोग थे। तो हमको ऐसा था कि भाई पानी ये वाला यूज़ नहीं करना है। तब हमने उनको कहा था, उन्होंने आधा पानी, थोड़ा पानी निकाल के उसमें केमिकल डाल दिया था और वो केमिकल का हमको बहुत ज़्यादा रिएक्शन हुआ दूसरे दिन। जब तक हम पानी में थे तब तक तो नहीं हुआ, बट उसके दूसरे दिन हमारे को बहुत रिएक्शन हो गया था। यहाँ के जो ये स्पीकर आप देख रहे हो, इसकी आवाज़ स्विमिंग पूल तक भी नहीं जा रही थी, बिल्कुल आवाज़, साउंड इसका था ही नहीं। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि जो आपका बड़ा वाला साउंड है, वो जो स्पीकर है वो दे दो आप हमें। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए 1,000 रुपये अलग से पे करने होंगे, तो हमने वो नहीं लिया। ये अगले दिन मॉर्निंग का व्यू था। अपन इससे पहले जो हमारे जो रात निकली है, बहुत भारी रात थी हमारे लिए, क्योंकि हुआ ये था कि इनके पास हम यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी रात में, और थोड़ी बारिश गिरने के बाद ही यहाँ की लाइट चली गई थी। और लाइट जाने के बाद मैं वो सीन रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि आंधी तूफान भी था साथ में, तो हमारे बच्चों को लेके हम थोड़ा बिस्तर इधर उधर करने में मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। और मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं था और लाइट नहीं थी, उस वजह से मैं चार्जिंग भी नहीं कर पाई मेरे फ़ोन को। तो यहाँ पे जनरेटर की भी सुविधा इन्होंने नहीं दी थी। जनरेटर इनके पास था, बट उसमें डालने के लिए डीज़ल नहीं था। ये कैसा फार्म हाउस है कि आप पर पर्सन 4,000 रुपये चार्ज भी कर रहे हो और आपको इतना भी वो नहीं है। तो इनका जो बाथरूम था वो भी क्लीन नहीं था बिल्कुल भी। इनका जो प्रोजेक्टर था, जो इन्होंने हमको दिखाया हुआ था इंस्टाग्राम की रील्स में, वो प्रोजेक्टर भी इनका सही नहीं था बिल्कुल, यानी उसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। खाना भी मेरे को इतना सही नहीं लगा। मुझे एक बात समझ में आ गई है कि अगर आप फार्म हाउस बुक कर रहे हो तो खाना आप अपनी तरीके से ही करो। या तो आप बना के लेके जाओ, और आपको नहीं बनाना है तो आप साथ में भटियारा लेके जाओ, या तो अगर आप आसपास में ही कहीं जा रहे हो तो आप फिर एक भटियारा ऐसा बुक कर लो जो आप जिसको जानते हो और जो आपको खाना देने आ सके। तो खाना तो यहाँ पे ये सालन रोटी सही था, बट जो हमारा इसके एक दिन पहले वाला नाइट का जो खाना था वो इतना सही खाना नहीं था। तो बहुत हैरान परेशान हो गए थे हम। बार बार मुझे शिकायत करनी पड़ रही थी ओनर को। कभी कभी ओनर फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। लास्ट में तो ऐसा हुआ था कि ओनर मुझ पर गुस्सा हो गया कि आप मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो। वहाँ पे जो घर की देखभाल करते हैं, हस्बैंड वाइफ जिनको रखा हुआ है उन्होंने, उनको बोलो, बट उनको बोल रहे थे वो भी नहीं सुन रहे थे। यहाँ के झूले वगैरह वगैरह भी थोड़े बहुत टूटे हुए थे। तो और उनके जो यहाँ पे जो साफ़ सफाई करते हैं, जो हस्बैंड वाइफ थे, उनके बच्चे ही झूल रहे थे। हमको बोलना पड़ा था कि बेटा हमारे बच्चों को तो झूलने दो। तो ये कैसा है? जब मैंने उनको बताया कि भाई हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कहते कि हाँ, हमने कैमरा लगाया हुआ है, आप बार बार हमको फ़ोन मत करो। तो कैमरा लगाया तो आप देख सकते हो कि हम कितना हैरान हो रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं। तो बहुत ही, ये हमारी लाइफ का फर्स्ट हमारा जो भी एक्सपीरियंस था, तो हमने ये ले लिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे कि हम ये सब भी ओनर से पूछ लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।